और हम हिंसा के पक्षधर नहीं है, क्योंकि हिंदू का अर्थ ही होता है जो हिंसा का दमन करे। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो छतरपुर जिले के गड़ा गांव का है। यहां दलितों की शादी समारोह में पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई गाली गलौज करते हुए और मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कट्टे से दलित परिवार के एक सदस्य को धमका भी रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आश्रम नाम से ना लोगों के विश्वास बताएं भाई, कमेंट में तो बहुत कुछ बोल रहे थे। हाँ बोलिए। हाँ तो क्यों नहीं बोले? आप झूठ मूठ के सबको बताते हो, हम क्यों नहीं बताएं? अच्छा जी, सच बताइए। आप सच बताइए, हम सुनेंगे ना क्या सच बता नहीं, रहे हैं। बताइए। आप एक बात बताइए कि जो है ये आप सबको मनुस्मृति पढ़ाते हैं, मनुस्मृति में जो अच्छा जी, ये ब्राह्मणों कैसे बनते हैं आपने पढ़ा है कभी? बताइए ना, बताइए। अभी मनुस्मृति खोल देते हैं, बताइए, हम अभी पढ़ेंगे ना कैसे हाँ, बनते हैं ब्राह्मण। हाँ, बताइए। आप हाँ हमें बताइए कि ब्राह्मण कैसे बनते हैं। आप जरा खोलिए जरा उसमें। अरे भाई, आप आए हैं बताने के लिए, अब हम खोलें? हाँ, आप बताइए ना कौन कौन से नहीं श्लोक हैं, तभी तो नहीं, खोलेंगे। अगर आप पढ़े हैं। एक मिनट, हाँ? अरे एक मिनट, रोइए मत। यहाँ पे आके तुरंत ही रोना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे 10 दिन खाना नहीं मिला है, आते ही कटोरा बिखार दिए हैं, लगे रोने। यहाँ पे आप आए हैं ये बताने के लिए कि मैं गलत हूँ, और आपके पास कोई सबूत तक नहीं है। अब मुझसे कह रहे हैं आप खोलिए, आप बताइए। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि मैं बताया हूँ गलत है, तो आप अब खोल के दिखाइए कि आप क्या सही है। तो आप जो है आगे कटोरा खोल दिए, ला भी दक्षिणा दे, आप ही दक्षिणा दे। अरे मैं ही गलत हुआ, मैं ही दक्षिणा भी दूं? कैसी बात कर रहे हैं बेवकूफ़ों जैसी? आप अगर यहाँ पे आए हैं डिबेट करने के लिए और मुझे गलत साबित करने के लिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन श्लोकों को बताइए। आपके पास नहीं होगा तो मैं प्रयास करूँगा कि अपनी तरफ से ओपन कर दूँ। लेकिन ये आपकी बात है कि आप मुझे बताएँगे कौन-कौन से श्लोक आप बताना चाह रहे हैं और जिससे आपकी बात सही होगी। ये आपका काम है, हमारा काम नहीं है। चलें। नहीं, आपने ये देखा कि भाई वर्ण व्यवस्था के श्लोक देखिए ना, आप पढ़िए आप। हाँ, अपने बताइए, सारे बताइए श्लोक याद तो नहीं है, कौन से श्लोक है? आप हथियार लगे बैठे नहीं हुए याद हैं। है। एक मिनट। इनको देख लीजिए शांतियों, इनको श्लोक भी याद नहीं है। आप बोल रहे हैं कि मैं सब गलत बताता हूँ। अरे भैया, मैं सब गलत बताता हूँ, आपको पता भी नहीं है कि क्या गलत बताता हूँ? आप आके यहाँ मज़ाक उड़वाने आए हैं क्या अपनी? बता बता रहे दीजिए हैं ना आपको, श्लोक। अब श्लोक तब हम याद नहीं है, लेकिन ये चीज है कि भाई वहां पे जो पढ़ाई हाँ, होती थी बोलिए गुरुकुल कहाँ में, पे? ठीक है ना? हाँ, कहाँ गुरुकुल पे में जो होती पढ़ाई थी? होती थी पहले। हाँ, गुरुकुल कौन से में। गुरुकुल में? हाँ, नाम बताइए, कौन से गुरुकुल हर गुरुकुल जगह में? थी, हर जगह जहाँ जहाँ कहाँ? जहाँ हर जगह कोई पाठशाला हुआ करता था। कोई सबूत बताइए, ठीक है ना? कोई सबूत बताइए, कोई एक्सकवेशन प्रूफ बताइए जहाँ देखिए पे देखिए, लिखा हुआ आपका सब गुरुकुल। चीज का सबूत, सब चीज का सबूत नहीं होता है, सब चीज का सबूत नहीं तो होता, नहीं हर चीज होता का है इसका सबूत। मतलब हम मान लें? जब नहीं होता है तो हम काहे मान लें? सब चीज़ का सबूत नहीं होता है तो हम मान लें। मतलब सबूत नहीं है इनके पास, हम मान लें। मुँह खोलें, शब्द गपोड़ दिए तो हम मान लें। वाल्मीकि रामायण खोलें, उसमें लिख दिए हैं कि राम जो है खीर से पैदा हो गए हैं। खीर खाने से उनकी तीनों जो माताएँ थी गर्भवती हो गई। अब हम मान लें, क्योंकि सबूत ही इनके पास नहीं है। अरे तो नहीं है तो खीर खिला के अपनी वाइफ़ को प्रेग्नेंट करके दिखा दीजिए। ये तो सबूत है ना। पूरी दुनिया को दिखा दीजिए कि हाँ भाई देखो, खीर खाने से महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, दिखा दीजिए, सबूत हो जाएगा। उस समय का नहीं है तो इस समय दिखा दीजिए। बात कर रहे हैं। आपको गुरुकुल बता रहे हैं कि हर जगह गुरुकुल था, हर जगह खुदाई हो रही है। आपका कोई विलुप्त सभ्यता था क्या डायनासोर के युग का? डायनासोर के भी प्रमाण मिल गए। यहाँ पे जिसकी विलुप्त सभ्यता थी, बौद्धों की नहीं थी, उन खुदाई पर उनके प्रमाण मिल गए। आपकी जिंदा जागता सबूत है, कह रहे हैं कि जिंदा जागता आप सबूत बता रहे हैं कि हम लोग तो सदियों से हमारी सभ्यता ही नहीं खत्म हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, आपका सबूत ही नहीं है। गुरुकुल था, गुरुकुल का एक सड़ा हुआ टाट का पत्ता आज तक नहीं मिला। बता रहे हैं कि हर चीज का प्रमाण नहीं होता, प्रमाण नहीं होता। अरे होगा तब तो प्रमाण होगा। गुरुकुल का प्रमाण नहीं है। गुरुकुल का उदाहरण दे रहे हैं। आप उस चीज की बात कीजिए जिसका आपके पास प्रमाण हो। बताइए। मनुस्मृति है ना, आपके पास मनुस्मृति है हाँ ना? बिल्कुल है। नहीं है? हाँ बोलिए। हाँ, तो बताइए, आप ये सबूत बताइए, बताइए श्लोक उसके नंबर अंदर बताइए। सुने। हाँ, उसमें श्लोक नंबर पहले बताइए। अध्याय में देखिए। हाँ, हाँ, पहला अभी अध्याय तो में मैं श्लोक बताइए। नंबर नहीं बता सकता हूँ। हाँ, अब हाँ, जहाँ पे पहला ब्राह्मण अध्याय व्यवस्था बोलिए। बनाने के बताया गया, जो शिक्षा व्यवस्था बताया गया है, जहाँ पे वर्ण व्यवस्था हुँ। बताया गया है, तो वर्ण का दिखाइए ना कि वर्ण व्यवस्था कैसे बनता है, जो हमको दिखाएंगे निकाल के, या श्लोक नंबर ही हम बताएंगे। मैं बिल्कुल दिखा दूँगा, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था हम्म, है वो फर्स्ट चैप्टर में होगा हम्म, तब तो दिखाएँगे ना। फर्स्ट चैप्टर में है हाँ, ही नहीं शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था तो आपके थर्ड चैप्टर में शुरू होगी, सेकंड और थर्ड में हाँ, शुरू होगी। लगता है आप मनुस्मृति ढंग हाँ से तो पढ़े बिल्कुल। नहीं हैं। हाँ ठीक है, हम भूल जाते हैं, थोड़ा मैं भूलने की आदत है, इसमें कोई अच्छा, आप प्रॉब्लम भूल नहीं भी है, जाते हैं। आप भूलता हूँ ब्राह्मण मैं। हैं? हाँ आप ब्राह्मण हाँ हैं? हाँ, ब्राह्मण है, बिल्कुल है, बिल्कुल अच्छा है बताइए। ब्राह्मण। अच्छा ब्राह्मण हैं, आप बताइए आप कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके आए होंगे? हमें तो शक है आप पे। आप लोग जो भाई हैं, जो पीढ़ी दावा दर पीढ़ी। करते हैं कि हाँ, ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी याद समय के करके आता हिसाब से है। दांत खराब हुई है, हाँ, सबको पता है। समय के ये हिसाब तो से दांत खराब, सब चीज खराब हुआ है समय के हिसाब से, अब खान पीन के बताइए, हिसाब से अब सब समय खराब ही हुआ दोषी हो गया। कभी मुगल दोषी हो जाता है, कभी है। अंग्रेज बिल्कुल। दोषी हो जाता है, अब समय ही दोषी हो गया। हैं? हाँ बिल्कुल, समय आज के समय में पहले के समय में बहुत फर्क है। पहले तो इससे एक एक तो बार में लोग किताब, विवेकानंद थे जो पूरा किताब ही याद कर लेते थे एक ही बार अच्छा, में पढ़ने करके। अच्छा विवेकानंद ब्राह्मण थे?
विवेकानंद ब्राह्मण थे चाहे कोई भी थे, विवेकानंद ब्राह्मण थे चाहे कुछ भी थे, लेकिन ब्राह्मण ही थे। हाँ ब्राह्मण, बिल्कुल बिल्कुल ब्राह्मण है, जो विद्वान है ब्राह्मण ही होता है। ब्राह्मण थे, बिल्कुल अच्छा ब्राह्मण थे। बिल्कुल तो शिकागो सम्मेलन के लिए सर्टिफिकेट काहे नहीं दिए थे उनको जाने के लिए? शंकराचार्य जो है उनको तो शूद्र कह के बाहर कर दिया था कि हम तो तुमको नहीं देंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। नहीं, कुछ गलती किए हैं ब्राह्मणों ने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलती नहीं की, गलती सबने किया है, सबने किया, ब्राह्मणों ने भी किया, क्षत्रियों ने किया, वैश्यों ने भी किया, शूद्रों ने भी किया। अरे भाई कहाँ पहुंच गए आप? जब वो ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण से सर्टिफिकेट लेने क्यों गए थे? वो सीधे खुद चले जाते हैं कि हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्राह्मण को ब्राह्मण से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत थी। वहां पे बेईमानी हुई है, मैं ये नहीं कर रहा बेईमानी नहीं हुई है, बेईमानी हर जगह हुई है, आज भी हो रही है, पहले हुई है। आप यहाँ पे बेईमानी कर रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं कि वो ब्राह्मण थे। नहीं, वो ब्राह्मण थे झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखो ब्राह्मण वही होता है जो विद्वान होता है, ब्राह्मण ही होता है। अब अम्बेडकर पे ब्राह्मण का मोहर नहीं लगा, लेकिन वही ब्राह्मण ही माने जाएंगे। अच्छा, आप ब्राह्मण, आप जन्म से ब्राह्मण है कि विद्वानता से ब्राह्मण है? भाई हम तो जन्म से ही ब्राह्मण है, कर्म से तो हम बनिया है। ठीक है, देख लीजिए साथियों, रुक जाइए, देख लीजिए साथियों, ये बता रहे हैं कि विद्वानता जो ब्राह्मण जो है, विद्वानता जो है उससे हो जाते हैं। अभी क्या बताएं कि तो जन्म से ब्राह्मण है। अच्छा, विवेकानंद जन्म से ब्राह्मण थे कि नहीं थे? इसका विवेकानंद जन्म से सुनो, विवेकानंद विद्वान थे, ठीक है, विद्वान का मतलब ब्राह्मण ही होता है, कोई भी विद्वान हो, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे कोई ब्राह्मण ही होता है। एक मिनट सुनिए, हाँ बिल्कुल, अगर विद्वान बिल्कुल ब्राह्मण थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल थे, न्यूटन बिल्कुल, हाँ जी, वैज्ञानिक है, ब्राह्मण है, बिल्कुल। उससे मेरी बात सुनो, आप जो है मनुस्मृति की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी विद्वान है, मैं मोहम्मद के बारे में नहीं जानता, मैं जानता उनके बारे में। अच्छा, मोहम्मद विद्वान नहीं थे? मोहम्मद विद्वान नहीं थे? मैं उनके बारे में नहीं जानता, उनके बारे में नहीं जानता मैं। अच्छा, आप नहीं जानते हैं। जीसस के बारे में? जीसस के बारे में जानते हैं। अच्छा, वो ब्राह्मण थे? वो ब्राह्मण थे कौन? जीसस में ऐसा कोई विद्वत्ता नहीं पढ़ा है, उनके बुक में ऐसी विद्वत्ता नहीं पढ़ा है, वो विद्वान थे। अच्छा, किसमें विद्वत्ता पढ़ा है? अच्छा, किसमें विद्वत्ता पढ़ा है, किसकी किताब में? विवेकानंद विद्वान थे, दयानंद विद्वान थे, ये जो है विद्वान थे, दयानंद सरस्वती विद्वान थे, विद्वान थे, बिल्कुल थे। भाई साहब बताइए, दयानंद सरस्वती जो है विद्वान थे, कितना बड़े विद्वान थे दयानंद सरस्वती, जरा तो बताइए हम लोगों को। अब कितना बड़ा कितना छोटा, अम्बेडकर कितना बड़े विद्वान थे? विद्वान होता है, कोई बड़ा छोटा आप जो है एक मिनट, आप विद्वान की बात कर रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो आप बाबा साहब पे मत जाइए, ठीक है ना? उनको हम लोग सब जानते हैं कि कैसी परिस्थिति में पढ़े थे, आप लोग नहीं पढ़ने दिए थे, उनके बारे में मत बात कीजिए। देखो ये पर आए हैं, रुक जाएं, अभी आपने जिनका नाम लिया है, मेरे पास बहुत टॉपिक हो गया है, लाइन से एक करके चर्चा करूं तो रात भर चर्चा कर लूंगा। तो मैं ये बताइए किस पर करूं मैं? बहुत सारे पॉइंट आप सबसे पहले आप हमें ये बताइए, सुनिए, मनुस्मृति, आपसे पूछने आए, सबसे पहले मनुस्मृति आइए, हाँ, और शिक्षा व्यवस्था दिखाइए, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था दिखाएं, हाँ, जो कि वर्ण व्यवस्था कैसे बनी है, कैसे बनी है, आप तब बताइए तो सही, कौन से चैप्टर में क्या दिखाएं? भाई इतने श्लोक हैं, आप कहेंगे मैं स्क्रीनशॉट निकालूंगा ना, फोटो खींच के यहाँ लगाऊंगा मैं। आप मेरी बात सुनिए, आप जो है खींच के यहाँ दिखा दूंगा मैं। हाँ बोलिए। आप एक बात बताइए, सुनिए, आप पूरा हथियार लेके बैठे हुए हैं वहां पर लड़ने के लिए, ठीक है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ हम ये जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो बना हुआ है। अरे भाई आप जन्म से ब्राह्मण हैं, आप तो जन्म से ब्राह्मण है, मुंह से पैदा हुए हैं। अरे भाई तो देखो, ब्रह्मा के मुंह से पैदा नहीं होता, कोई मुंह से पैदा नहीं होता है, मुंह से पैदा नहीं होता ये। अरे भाई मैं लिखा है कि आप मुंह से पैदा हुए हैं, तो आप नहीं समझोगे ना, आप विद्वान नहीं हो, आप नहीं समझोगे, क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कि ई विद्वान है। देख लीजिए साथियों, ई विद्वान है, ये इतने बड़े विद्वान हैं कि ब्रह्मा के मुंह से पैदा होके आए हैं, बोल रहे हैं मनुस्मृति। अब मनुस्मृति खोल दिया है मैंने मनुस्मृति में, तो कह रहे हैं कि उसमें अब ब्रह्मा के मुंह से। अरे भाई उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुंह से आप पैदा हुए हैं, आप समझते कुछ और हो, बोला कुछ हो जाता है, समझते कुछ और, एक आपके अंदर कमी। अच्छा जी, अच्छा मेरे अंदर कमी है, चलिए अब मैं सुनूंगा आपकी बात, सुनाइए। नहीं, चलिए नहीं सुनाइए। हम ये कह रहे हैं कि मुंह से पैदा होने का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण जो समझा जाता है, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो सर जिसको बोलते हैं, जिसमें सारा दिमाग होता है, ठीक है ना, तो अपने दिमाग से समझा जाता है, इसलिए उसके मुंह से पैदा, ऐसा नहीं कि मुंह से पैदा हुआ है, ठीक है, शुक्र से पैदा हुआ है, यही आप लोग का समझ में गलती है, ठीक है। अच्छा, हम लोग समझ में गलती है, तो आप जो है आप दिमाग से पैदा हुए, दिमाग से आप सोचते हैं? दिमाग से कोई पैदा नहीं, जो भी आप जैसे मान लो, आप दिमाग से सोचते हैं, आपने कहा ना कि आप ब्राह्मण हैं, आप जन्म से ब्राह्मण हैं, दिमाग से हर कोई सोचता है, दिमाग से हर कोई भाई, तो आप फिर अपनी ही बात को ऊपर मुंह करके थूक लिए अपने मुंह पे। अभी आप कह रहे थे कि भाई दिमाग से उसमें लिखा हुआ है, आपने कहा ना, अभी आपने कहा कि मुंह का मतलब हुआ कि जो दिमाग से सोचता है, आपने कहा खुद, मुंह का मतलब ऊपरी हिस्सा। अरे मुख से हिस्सा का क्या आप जो बोल रहे, मुख से ही बोल रहे हो ना? सुनिए एक मिनट, अच्छा, आप जो बात बोलते हैं, कोई भी शूद्र कौन है? अच्छा, शूद्र कौन है? हाँ, शूद्र वो होता है, शूद्र वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो होता था जो पढ़ने तो जाता था, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था और पढ़ाई छोड़ देता था, तो वो शूद्र बनता था।
अच्छा, मनुस्मृति का बिल्कुल एक श्लोक बता दीजिए जहाँ पे पढ़ने की शूद्र को पढ़ने की बात की गई है, बताइए मुझे। भाई, मैं बता रहा हूँ, आप मनुस्मृति हम्म। निकालो, चाहे मैं, चलो मैं आपको ला के दिखाऊंगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, लाके नहीं, मनुस्मृति अभी में कि चर्चा होगी पढ़ने ना, सब पूरी जाते हैं। चर्चा होगी, हाँ, ए टू हाँ, जेड अभी चर्चा बिल्कुल। करूंगा मैं, पूरा चर्चा करूंगा। आप मुझे हाँ, बस तो ये बता पढ़ने। दीजिए, हम्म, नहीं नहीं, हम्म, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आप हम्म, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिस भी आप चीज की हम्म, चर्चा कर रहे हैं, उसमें हाँ, कहाँ पे मनुस्मृति में शूद्र को पढ़ने की बात की गई है, ये मुझे बस दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि पढ़ने पहले जन्म से कोई शूद्र नहीं होता था पहले, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैंने आपका हम्म, मनुस्मृति का चैप्टर 2 खोल दिया है। जितनी आप बात कहे हैं कि जो पढ़ने हम्म, जाता था तो नहीं पढ़ पाता था, उसको हम्म, शूद्र कह देते थे। 10-12 साल के हम्म, बाद से ही शूद्र ये सब डिसाइड होता हम्म, था। ज़रा इसमें 30 हम्म। नंबर श्लोक जो है चैप्टर 2 का, उसको पढ़िए। मैंने ओपन कर दिया है। पढ़ल तो दिखाई नहीं दे रहा भाई, सही अरे बताइए, इनको दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा कर दिया हूँ, अब कैसे करूँ भाई साहब कि आपको दिखाई दे, बड़ा बताइए। तो कर भाई, मेरा मेरा आंख भी वीक हो गई है ना, उम्र ज्यादा हो गई ना। कितना आंख उम्र भी हो मेरी गया वीक हो गई आपका? है। कितनी उम्र है चश्मा तो बताइए? लगा दिया मैंने। हाँ, अब बताइए, अब दिखाई दे रहा 45 है साल 30 भाई। नंबर? हाँ, अब तो 45 साल दिखाई में, दे देखिए रहा है 45 कि। साल में आप बूढ़े हो गए। हाँ, आप बोल रहे थे कि आपके अरे यहाँ भाई क्या करे। ब्राह्मण जो है कभी बूढ़े ही नहीं होते हैं, हैं? चलिए, ये 30 नंबर कौन कह श्लोक रहा है। पढ़िए, चैप्टर 2। हाँ, अरे हाँ। छोड़िए, इस मुद्दे पर बालक आइए, का 30 नंबर 10वें श्लोक पढ़िए। 12वें दिन नामकरण संस्कार शुभ पूर्ण तिथि मुहूर्त और नक्षत्र में करना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है नाम उसमें? नाम संस्कार कर दिएगा ना, हाँ, नामकरण नाम कहा है? संस्कार कर दिया गया ना। कितना हाँ, कितना दिन में? नामकरण कितना दिन में? कितना दिन 12वें में? दिन में, 12वें दस दिन में। बारह दिन का बच्चा होगा तो? हम्म, मतलब हाँ, सारे बच्चे तो शूद्र पैदा होते हैं, तो सारे बच्चे शूद्र पैदा हाँ, होते हैं, तो सबका नामकरण 10 से 12 दिन में हो जाना चाहिए, यही कह रहा है ना? हाँ, तो नाम तो 10 दिन में रख दिया जाता है ना, फिर ऐसा ना, मेरी बात अच्छा, सुनिए आप, ये देखे, अच्छा, ठीक ये है। भी अब पढ़े 31 होंगे। नंबर पढ़िए। हाँ, सॉरी। अरे ठीक है, अब 31 नंबर हाँ, पढ़िए ना, 31 नंबर हाँ, पढ़िए। हाँ। हाँ, मैं समझ गया आप क्या कहोगे कि ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं नहीं, जैसा मैं कुछ नाम और नहीं क्षत्रिय करूंगा। को अरे भाई, क्षत्रिय मैं का नाम। कुछ नहीं कर हाँ, रहा हूँ, हाँ, आप ठीक है। पढ़िए ना। हाँ, लिखा 31 हुआ आपका है, हाँ, मनुस्मृति ठीक है, खोला लिखा हूँ, हुआ है। लिखा पढ़िए। हुआ है, लिखा हुआ है, तो हाँ, तो मिलावटी हुई नहीं है, नहीं, लिखा हुआ पढ़िए है ये। पढ़िए ना। अरे हाँ, पढ़िए ये मिलावट उसको, वाला है ना, 31 देखिए। नंबर। पढ़ लिया। ये देखिए, ब्राह्मण ये का ये देखिए, ये देखिए, मंगलवाचक देखिए क्षत्रिय। साथियों। हाँ हाँ, तो बोलिए बोलिए हो बोलिए। गया। आपने मिलावट कहा ब्राह्मण का ना, अभी मिलावट मंगलवाचक पे भी क्षत्रिय आएंगे। का बल, हाँ, हाँ बलवाचक, हाँ। वैश्य का धन से युक्त और शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए, ठीक है। क्या कहा? शूद्र का? हम्म, शूद्र शब्द आया है? हाँ, हाँ, शूद्र ही आया ये है। शूद्र का आप तो निंदा कह से रहे युक्त। थे कि आप तो कह रहे थे कि सब हाँ, बच्चे शूद्र ही पैदा होते हैं, बिल्कुल, दस हाँ, बारह साल तक हाँ, जब तक बिल्कुल गुरुकुल नहीं जाएं, हाँ, बिल्कुल। जब तक गुरुकुल हम्म, नहीं जाएं तब तक वो हम्म, रहते हैं, शूद्र रहते हैं। अब वहां जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है, उसको शूद्र कहते हैं। आप तो ये कह रहे थे अभी तक। लेकिन आपका मनुस्मृति जो है वो तो क्या कह रहा है कि भाई 10 से 12 दिन में नामकरण करना है, उसी समय वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा है। इतना आप उड़ रहे थे उस समय, इतना कह रहे थे कि आपको समझ में नहीं आता, आप मूर्ख बनाते हैं, आप झूठ बोलते हैं, ये है वो है, मार तपे पड़े हुए थे, तो के आए हुए थे, हैं? और ये आपका तो कह रहा है कि 10 से 12 दिन में इनका। अच्छा, वैसे ये कैसे डिसाइड कर लिया कि ब्राह्मण का बच्चा है, क्षत्रिय का बच्चा है? ये कैसे डिसाइड कर लिया 10 से 12? तो सब शूद्र होने चाहिए थे ना? नहीं, क्यों देखिए ये? ऐसा है, कुछ तो आज। हाँ, हाँ, हुँ। बोलिए। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। हाँ, यही हम कह रहे हैं कि ये जो है मिलावट इसलिए दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा अच्छा, ये हो ही नहीं मिलावट है? सकता जो ये आप लिखा अच्छा, ये हुआ है। मिलावट हो गया? बिल्कुल है, मिलावट नहीं हो अच्छा, ये सकती। मिलावट हो गया? बिल्कुल। हाँ, ये देखिए पुअर बिल्कुल बच्चा, मिलावट है जी। पुअर बेबी। ये देखिए, अब मिलावट हो गया। ब्राह्मण का साथियों देख लीजिए, ये ब्राह्मण लोग आते हैं यहाँ पे, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ये मनुस्मृति अपना असली वाला लेके आएँगे। कह रहे हैं कि आप किताब खोल के दिखाइए, आप दिखाइए। जब मैंने खोल के इनको सही वाला दिखा दिया, अब ये कह रहे हैं मिलावट। भाई ये आपके मनुस्मृति है, ऑथेंटिक किताब है, काशी से, बनारस के पंडे इसको बेचते हैं, रुपेश पब्लिकेशन है, और एक नहीं ऐसी 3-3 मनुस्मृति रखा हुआ हूँ, 4-5 6 रखा हुआ हूँ मनुस्मृति, 6 ब्रांड की, सब में यही बात लिखी है। कोई माई का लाल आज तक इसको गलत नहीं कह सका है, आप मिलावट बोल रहे हैं। एक माई का लाल तक नहीं है जो इसको गलत कह सके। अरे आपका जो विशुद्ध मनुस्मृति जो दयानंद सरस्वती वालों ने जो लिखा है, उन्होंने भी इसको सही माना है, इसको मिलावटी नहीं बताया है। आप बोल रहे हैं मिलावट वाला है। जो आपका दयानंद सरस्वती वाले जो हैं, जो जो प्रोफेसर था आपका संस्कृत का यूनिवर्सिटी का, जिसने कहा कि हम विशुद्ध मनुस्मृति लिख रहे हैं भाई, 2652 में से हम जो है 1600 हटा देंगे, 1400 हटा देंगे, हम सिर्फ 1200 वाला रखेंगे या कहेंगे ये वाला ओरिजिनल है। उसने भी इसको सही माना है, उसने भी इसको मिलावटी नहीं कहा है, और आप यहाँ पे गए फँस, और आप कह रहे हैं कि अब मिलावटी है। अरे भाई, आपके आज तक किसी ब्राह्मण तक ने इस श्लोक को मिलावट नहीं कहा है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? 4 in 1 नहीं पता है तो झूठ मत बोलिए।